नमस्कार। मैं एशो संदीप माथुर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं कोरोना वायरस पे कुछ बातें स्पष्ट आपके साथ करूँगा, कुछ तथ्य स्पष्ट करूँगा। मतलब कोरोना वायरस की इस महामारी के चलते, इस संकट काल के चलते लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हम कब अपनी आम जिंदगी पे ट्रैक पे आएंगे और इस संकट काल से कब बाहर निकलेंगे। तो मुझे भी लगा कि मुझे इस पे रिसर्च करनी चाहिए। तो मैंने 2019 की जन्म कुंडली पे मैंने देखा, तो उसमें मैंने देखा कि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह जो बैठ चुके हैं वो सारे ग्रह नहीं है, पूरा का पूरा विश्व बैठ चुका है और पूरा का पूरा विश्व कालसर्प की चपेट में आ गया है। तो 2019 की जन्म कुंडली में जो 12वें घर का कालसर्प और 12वां घर होता है हॉस्पिटल का, और राहु वहाँ पे बैठे हुए हैं और केतु बैठे हुए हैं रोग के घर में, और राहु और केतु हॉस्पिटल और रोग के घर में बैठ के पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिए हुए हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ सामने आई। दूसरी बात, 2 जुलाई 2019 को सूर्य ग्रहण, फिर उसके बाद 16 जुलाई को चंद्र ग्रहण, फिर उसके बाद 26 दिसंबर को सूर्य ग्रहण। तो एक साल में तीन तीन ग्रहणों का मतलब प्रकट होना, तो ये एक अशुभता का संकेत देता है, एक बहुत बड़ी महामारी का संकेत देता है, बहुत बड़े संकट काल का संकेत देता है। और आप देख ही रहे हैं कोविड-19, जिसका मतलब पूरा विश्व भर में दुख चल रहा है। तो उसके बाद अगर आप इस डेट को अगर आप प्लस करोगे, जैसे आप 2 जुलाई 2019 को प्लस करोगे, तो इसका न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 4 मूलांक बनता है, और 4 मूलांक होता है राहु का। और 26 दिसंबर 2019 को भी अगर आप प्लस करोगे तो उसका मूलांक 4 बनता है, और 4 मूलांक राहु का बनता है। और फिर मैं आपको पहले बता ही रहा था कि ये कालसर्प योग का भी असर चल रहा है, और इसमें भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी राहु ही स्पष्ट हो रहा है। और उसके बाद सूर्य ग्रहण की बात जब भी चलती है तो लाल किताब कहती है कि जब सूर्य ग्रहण बनते हैं तो बृहस्पति अशुभ हो जाते हैं। और उसके बाद तीसरी बात पे आता हूँ, तो 21 नवंबर 2019 में 12:22 दिन को मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में शुक्र देव बृहस्पति, शनि और केतु के साथ युति करते हैं और चतुर्ग्रही युति कंजक्शन बनाते हैं। और इन 4 ग्रहों का जो मेल होता है, तो ये एक क्लिष्ट रोग, ऐसे रोग के बारे में बताता है कि जो रोग प्रसार पाते हैं, जो मतलब आगे बढ़ते चले जाते हैं। और ये जो कोविड-19 है, ये कालसर्प योग का एक मतलब रूप है। मतलब राहु जो है वो विषैला एक नाग है, और ये भी एक विष की तरह जो कोविड-19 है, जो मतलब हर इंसान को डसता चला जा रहा है और बढ़ता ही चला जा रहा है। और इस महामारी के चलते मतलब इन चतुर्ग्रही योग की वजह से जो क्लिष्ट रोग बना वो पूरे विश्व में फैल गया। और आप देख ही रहे हो, सबसे पहले तो 10 दिसंबर में वुहान में सबसे पहले मौत हुई, और उसके बाद पूरे वुहान, पूरे चाइना के बाद इटली, अमेरिका, और उसके बाद भारत में। और भारत में भी आप देखो कि मतलब हज़ारों की तादाद में मतलब लोग चपेट में आ चुके हैं। तो ये जो 21 नवंबर 2019 में बृहस्पति की युति शुक्र के साथ हुई, तो लाल किताब इस पे भी कहती है कि शुक्र बृहस्पति का जब भी मेल होता है तो बृहस्पति खराब हो जाते हैं। 21 डेट को जब प्लस किया जाएगा तो भी वो बृहस्पति का मूलांक बनता है। और उस दिन बार भी वीरवार था, बृहस्पति का बार था। धनु राशि में शुक्र देव ने जो मतलब प्रवेश किया, तो वो जो धनु राशि है उसके स्वामी भी बृहस्पति हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि मूलांक बृहस्पति का, बार बृहस्पति का, राशि बृहस्पति की, और बृहस्पति के साथ ही उसकी कंजक्शन जो हो रही है, उसकी युति हो रही है, उसका मेल हो रहा है, उसका जुड़ाव हो रहा है। और फिर उसके बाद शनि बृहस्पति के साथ शुक्र और गुरु का, 4 ग्रहों का एक साथ इकट्ठा 12वें घर में बैठना, और 12वें घर में धनु राशि बैठी हुई है, और मकर लगन बना हुआ है। मकर लगन में मतलब धनु राशि का 12वें घर में बैठ जाना, और ये हॉस्पिटल का घर होता है। और राहु जो है वो पूर्ण दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से इन ग्रहों को देख रहे हैं। और राहु जब भी बृहस्पति को देखते हैं तो लोगों में सांस की तकलीफ फैलती है। और सांस की तकलीफ क्या, कि अब ये जो कोरोना वायरस का सबसे पहले सिम्टम जो आ रहा है कि सांस नहीं आ रही है, लोगों को सांस लेने में मतलब मुश्किल हो रही है, और सबसे पहले यही सिम्टम आ रहा है। उसके बाद शनि जो है वो मतलब सबसे पहले सांस को रोकते हैं, और सांस के बाद बुखार आता है, फिर खांसी बनती है, जुकाम होता है। ये कोरोना वायरस के पहले लक्षण हैं। और उसके बाद मतलब ये पाया जाता है कि इस आदमी को कोरोना वायरस हो चुका है।
तो फिर हमने देखा कि जैसे ही ये कोरोना वायरस वुहान के बाद मतलब इंडिया में आया, तो नवरात्रे आए। ये बृहस्पति क्या है, बृहस्पति के बारे में आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये जो शुभ ग्रह है वो बृहस्पति है। देवताओं के गुरु जो है वो बृहस्पति हैं। सोना बृहस्पति है। हमारे जो तीर्थ स्थान है वो बृहस्पति हैं। हमारे जो गुरु हैं वो बृहस्पति हैं। हमारे जो त्योहार हैं वो बृहस्पति हैं। जब तब व्रत जो है वो बृहस्पति है। तो नवरात्रि जब शुरू हुए तो बृहस्पति के अशुभता की वजह से सारे के सारे मतलब तीर्थ बंद हो गए। हम अच्छे से नवरात्रे भी नहीं कर पाए। अब जैसे रमज़ान चल रहे हैं तो ये भी रमज़ान भी जो है वो बृहस्पति है। तो बृहस्पति अभी भी मतलब अशुभ चल रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि अब मस्जिदें बंद हैं, चर्च बंद है, गुरुद्वारे बंद हैं। जितने मतलब तीर्थ हैं वो सब तीर्थ कोरोना वायरस की वजह से बंद हो गए, क्योंकि बृहस्पति खराब है। और सोना सोना बंद हो चुका है। आज आप सोना नहीं खरीद सकते क्योंकि बृहस्पति खराब है। और उसके बाद बृहस्पति क्या होते हैं, जितने भी वृद्ध इंसान हैं वो बृहस्पति होते हैं। और कोरोना वायरस ने क्या किया कि सोना बंद करवा दिया। उसके बाद मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिदें सब बंद हो गई, सब धर्म स्थान बंद हो गए, सब गुरुओं के जो शिविर थे वो बंद हो गए। और उसके बाद आपने पाया कि आप अच्छे से व्रत भी नहीं कर पाए, और उसके बाद आप कोई तीर्थ नहीं कर पाए, और अपने मतलब सबकी सब दुनिया एक अंधेरे में चली गई। और ना वो पूजा पाठ कर पा रही है, ना कोई मतलब तीर्थ व्रत हो पा रहे हैं। और उसके बाद अब आप ये देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा जो मरने वालों की तादाद में बृहस्पति के बूढ़े लोग आ रहे हैं, क्योंकि 60 से 70-80 की जो एज होती है वो बृहस्पति की होती है। बृहस्पति यानी कि बूढ़े लोग, और वो जल्दी मतलब चपेट में आ जाते हैं। और आप मेरी इन सब बातों से ये नोटिस करोगे कि ये जो बृहस्पति के ऊपर मैं ज़्यादा मतलब तवज्जो दे रहा हूँ, और इसका कारण ये है कि बृहस्पति बहुत हद तक ख़राब हो चुकी है। बृहस्पति हवा होती है, बृहस्पति सांस होती है, और जब हम सांस ले रहे हैं तो हमें मतलब जो कोविड-19 का जो इन्फेक्टेड इंसान होगा उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि जो वायरस है वो राहु है, और राहु रूपी जो वायरस है वो हमें सांस नहीं लेने दे रहा, क्योंकि उसने बृहस्पति को चपेट में ले लिया है, उसको विषाला बना दिया है। और उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं कि घर में बैठ के ना पूजा पाठ पे ध्यान कर रहे हैं, और सिर्फ वीडियो पे वीडियो बनाए जा रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि ओम का लंबा नाद करना चाहिए। ओम, ऐसे जितनी लंबी सांस आप भर सको उतनी लंबी सांस लेके ओम का लंबा नाद करना चाहिए। फिर हमें क्या करना चाहिए कि हम हल्दी या हल्दी से पानी में हल्दी मिलाकर उससे नहाएं। फिर हल्दी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। हल्दी पानी में मिलाकर या दूध में मिलाकर पिएं। और चने दाल दिन में मतलब किसी न किसी कारण, जैसे मतलब कोई पराठे, चने दाल को उबाल करके पराठे बनाएं वो खाएं, चने दाल खाएं, काले चने खाएं। मतलब इन सब चीज़ों में जिसमें मतलब पीली चीज़ों का सेवन ज़्यादा किया जाए तो वो ज़्यादा हमारे लिए शुभ परिणाम लाएगा। और हमें नॉन वेज की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल नॉन वेज को टच नहीं करना है, अंडे बिल्कुल नहीं खाने हैं, शराब का बिल्कुल सेवन नहीं करना है। और मतलब अपने आप जिनके पास ये पुखराज रत्न की अंगूठी हो, चाहे वो अब पहनते हो या ना पहनते हो, लेकिन अगर घर पे पड़ी हुई है तो उसको पहनना चाहिए, क्योंकि वो बृहस्पति हमारा जो खराब हो चुका है उसको ठीक करने के लिए हमें बृहस्पति की चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। पीले कपड़ों को धारण करें। अब आप मुझे देख रहे हो तो मैंने भी पूरा का पूरा पीले वस्त्र पहने हुए, तो उसका कारण ये है कि बृहस्पति को जितना अपनाओगे उतना ही कोरोना वायरस से आप सेफ रहोगे। तो मैं ये पूरे भारत के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे जे.एंड.के के लिए, पूरे विश्व के लिए यही चाहता हूँ कि मतलब पूरा विश्व सेफ रहे और हम सब सेफ रहें। तो मैं ये चाहता हूँ कि सबसे मेरी ये निवेदन भी है कि मतलब आप मेरी इन बताई हुई बातों का पालन करें, इन बातों पे अमल करें, और आप पीली चीज़ों का सेवन करें। और आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक बात और भी है कि योग करो, क्योंकि योग एक ऐसी चीज़ है कि जैसे मैंने ओम का नाद, लंबा नाद बताया, तो ओम जब भी आप लेते हो तो ये साइंस भी कहती है कि आपकी 16 किस्म की बीमारियां ठीक होती हैं, क्योंकि उससे आप जब ओम करते हो तो उससे हवा अंदर जाती है, और हवा जब अंदर जाएगी तो वायरस बाहर आएगा ही, जो कार्बन डाइऑक्साइड रूपी राहु है जो वो बाहर आएगा ही आएगा। और उसके बाद मतलब ओम का जाप करने से, या ओम श्लीम पशु हूँ फट, इस मंत्र का जाप करना भी बड़ा शुभ रहेगा, और इससे आप कोविड-19 से, कोरोना वायरस से सेफ रहोगे। और आपको मास्क पहनना चाहिए, और मतलब सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। मैं बस सबसे यही निवेदन करता हूँ
कि आप सेफ रहो, घर पे रहो और इन ग्रहों का गुरु मंत्र का जाप करो। इन ग्रहों का ओम ग्राम ग्रीम गुरुम सा गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करो। और 43 दिन पीली चने की दाल, या 43 वीरवार पीली चने की दाल का दान करो। इससे भी बृहस्पति जो है वो बहुत अच्छे परिणाम लाएंगे। और सोना पहनो, मतलब सोने की चेन पहनो, सोने की अंगूठी पहनो और पुखराज की अंगूठी पहनो, सुनैला पहनो। इससे भी आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।